लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में रामीन ख़ान से बात करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि एक हकीम साहब थे जिनके लिए जो उस समय बागी थे वो बहुत खफा थे, उनकी जान लेना चाहते थे, लेकिन बादशाह ने ख़ुद बीच में पड़कर उनकी जान बचाई, एक बार नहीं कई बार। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वही हकीम साहब बाद में जासूसी करने लगे और अंग्रेज़ों की उन्होंने मदद की बहादुर शाह ज़फ़र के ख़िलाफ़। इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जी, ये जो हकीम साहब हैं इनका नाम है हकीम एहसानुल्लाह ख़ान। और हकीम एहसानुल्लाह ख़ान कोई बहुत ही पॉपुलर इंसान तो बहादुर शाह ज़फ़र के कोर्ट में कभी भी नहीं थे। इनकी आदत थी पॉलिटिक्स में, ये पढ़े रहते थे, पॉलिटिक्स में बहुत आगे रहते थे। तो आप जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसता है उसमें आप ये समझ सकते हैं कि उसको कुछ पसंद करने वाले लोग होते हैं, उससे कुछ नफ़रत करने वाले लोग होते हैं। तो हकीम एहसानुल्लाह ख़ान को आप ये समझिए बहुत ज़्यादा लोग वैसे भी शहर में पसंद नहीं करते थे। जब ये रेबिलियन, ये वॉर, ये युद्ध स्टार्ट होता है तो ये जो बागी हैं जिन्होंने आके इस एरिया पे अब काबिज होने लगे हैं, अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया है यहाँ से, इनको ये शक है कि हकीम एहसानुल्लाह ख़ान जो है वो अंग्रेज़ों का आदमी है। और ये कहते हैं कि एक दो बार कोई लेटर भी पकड़े जाते हैं जो इधर से उधर जा रहे होते हैं। इस समय बेसिकली क्या होता है, अंग्रेज़ तो जो है इधर से खदेड़ दिए गए होते हैं दिल्ली से, तो कुछ पार्ट करनाल में होता है अंग्रेज़ों का, कुछ पार्ट मेरठ में होता है। तो ये कुछ खबरें मिलती हैं कि लेटर जो है इधर से उधर जा रहे हैं, उसमें हकीम एहसानुल्लाह ख़ान का रोल है। खबर पास हो रही है, स्पाइंग हो रही है। उसका कोई प्रूफ नहीं था, बट लोगों को शक था कि हकीम एहसानुल्लाह ख़ान उसमें पूरे प्रॉपर इन्वॉल्व हैं। बहादुर शाह ज़फ़र हकीम एहसानुल्लाह ख़ान पे बहुत ट्रस्ट करते थे। तो जो जैसा कि नीलेंद्र भाई ने बोला कि उन्होंने जान पे खेल के बचाया, आप ये समझिए कि अगर बहादुर शाह ज़फ़र बीच में ना आते तो शायद ये जो रेबल्स थे ये बीच में शायद जान भी ले सकते थे हकीम एहसानुल्लाह ख़ान की। तो हकीम एहसानुल्लाह ख़ान पे कोई ट्रस्ट नहीं था। आगे चल के मैंने आपको बताया असला बारूद तो पूरा बर्बाद हो गया था मैगज़ीन में, तो जो सोल्जर्स थे, हमारे हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे, उनको ये ज़रूरत आन पड़ी कि अपना असला बारूद बनाए। तो उन्होंने एक एमिनेशन फैक्ट्री टाइप की सेटअप करने की कोशिश की। उसमें आग भी लग गई। उसका भी ये जो ब्लेम आया वो हकीम एहसानुल्लाह ख़ान पर डाला गया कि ये इसके पीछे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आग लगवाई है। बेसिकली ये अंग्रेज़ों के आदमी हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, इनका एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। बहादुर शाह ज़फ़र ट्राई की, पूरी तरीके से उन्होंने इंश्योर किया कि इनको कुछ ना हो, हकीम एहसानुल्लाह ख़ान सेफ रहे। 1857 की म्यूटनी जब दिल्ली में ख़त्म होती है और बहादुर शाह ज़फ़र पे मुकदमा चलता है, तो उस मुकदमे में जो वन ऑफ द चीफ विटनेसेस जो थे वो हकीम एहसानुल्लाह ख़ान थे बहादुर शाह ज़फ़र के अगेंस्ट में। तो अंग्रेज़ बहादुर शाह ज़फ़र पे कई सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र इस रेबेलियन के लीडर थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की मौतों के पीछे इनका रोल था, इन्होंने भड़काया था मारवाने के लिए उन अंग्रेज़ों को, और हकीम एहसानुल्लाह ख़ान ने उसकी पुष्टि की। और जो ये जो फेथ हकीम एहसानुल्लाह ख़ान में बहादुर शाह ज़फ़र का था, उस पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं मेटाफोरिकली छोड़ा होगा, क्योंकि जो है उनकी जो गवाही थी, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट गवाही ऑफ दैट जजमेंट जो बहादुर शाह ज़फ़र के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों ने पास किया और उनको एग्ज़ाइल किया आउट ऑफ इंडिया। शुक्रिया। तो इस तरह से हम ये छठे वीडियो के अंत में आते हैं जी। और ये किस्सा, ये बयान अभी जारी रहेंगे। शुक्रिया।